मानस के मंच में जुड़ते तो हृदय गदगद हो जाते साहब कि प्रवक्ता के विचारों का स्तंभ होना चाहिए, युवा अवस्था में प्रवीणता प्रारंभ होना चाहिए। और हमारे आयोजक परिवार जम्मू मंडली में युवा मन ज्यादा टारगेट करे है और वास्तव में विविध ढंगली विविध गीत और संगीत और व्याख्यान की कड़ी के संग्राम आप हम सब जुड़े हैं। तमाम युवाओं का हम ये मंच में भेटे हैं। वाह और स्वागत सम्मान की संग्राम जुड़ो आदरणीय पिताजी। हरिओम। हाँ, स्वागत के लिए सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। जब आदमी पर देवी देवता सवार होता है तो वह लेते हैं बाणा। जब आदमी पर देवी देवता सवार होते हैं तो वह लेते हैं बाणा। स्वागत करने के लिए आएंगे श्री गौरव राणा। गौरव राणा जहाँ कहीं भी हो, क्योंकि हमारे बाल युवा बजरंग दल के सदस्य हैं। आइएगा श्री गौरव राणा जी। साथ में रामायण अमृत कथा ताको लेतन स्वाद, तिनको निश्चय जानिए है पूरे धनुजात। स्वागत करने आएंगे श्री प्रभात निषाद। चलिए निषाद अरे प्रभात धीमर है जहाँ तक, चलिए कोई बात नहीं। ये दोनों ऐसे साथी हैं जो अपने सेना को वानर सेना को लेकर के लगातार 3 दिन तक के अनवरत भोजन व्यवस्था में जुटे हुए हैं। मैं इनका आभार हूँ। चलिए बहुत ही सुंदर इन दोनों नौजवान के लिए जोरदार हो जाए ताली। यदि लेखराम रावटे, दुर्गेश रात्रे, आमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र कोलियारा यहाँ पर होंगे तो वे भी आ जाएं। लाकेश यादव, अनिल यादव, विजय ठाकुर। मानस परिवार दुर्ग छत्तीसगढ़ त्रिदिवसीय संगीतमय मानस तिहार महोत्सव 2024 के स्वर्णिम आगाज करत आप और हमारे बीच में ये मानस मंडली चतुर्थ पुष्प के रूप में आप और हम सब पावत हैं। आओ मंची भूमिका के संग्राम और परिचय आप सबके बीच में रख ले। व्याख्या पक्ष बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की महती भूमिका अदा करत है। आदरणीय बड़े भैया बंटी सार्वे जी, जोरदार ताली के गूंज होना चाहिए। जब तमाम युवा शक्ति रामचंद्र मानस से जुड़ते तब हृदय आह्लादित हो जाते हैं। ऐसा मंच में देख के, ऐसा कलाकार देख के और गायन पक्ष में दुलार दे बजाते हैं कोनो परिचय के मोहताज नहीं, जेकर एक विशिष्ट नाम है, उत्कृष्ट नाम है छत्तीसगढ़ में। रामदरिया जैसे विभिन्न गीत और संगीत जिन अपन कोकिल कंठ में मधुरित करे है, ऐसा सत्सल ऐसा व्यक्तित्व ला आप हम सब पाए हैं, जेकर नाम होते दिनेश वर्मा जी। जोरदार ताली के गूंज के साथ आदरणीय परम सम्मानीय बड़े भैया के आत्मीय अभिवादन होना चाहिए। आरोह अवरोह के माध्यम से आपला हमला संगति प्रदान करी छत्तीसगढ़ के नाम चिन्ह आर्गन मारक वासु साहू जी। ताली बजाओ जम्मू हमारे कलाकार मनबर। तबला में ताल देवर जाते हैं हेमलाल यादव जी। नाल में संगत प्रदान करते हैं कुंदन चौधरी जी और संग्रह बिंजू में अपन तान छड़ी पर जाते हैं प्रकाश साहू जी। और ऑक्टोपेड आधुनिक वाद्य यंत्र अपन हृदय में समाहित करे है डंडा में यमचला झुमाही त्रिभुवन साहू जी। आपके मंडली के उद्देश्य जाने पर चाहे तो आप एक तो स्वांत सुखाए ये प्रस्तुत भाव के साथ आप छत्तीसगढ़ के कोना कोना में निकल पड़े हो। अब हमारे बीच दीप प्रकाश पुंज रखे है। हरियर जही चालू करू भैया, पीला मप्यूरा जाहुगा, लाले हजली बंद करू भैया, जाहू अपन घर देश होगा। हरा जले पर मानस गान चालू करना है, पीला जले पर 5 मिनट शेष, लाल जले पर जाना है अपना देश। और एक कड़ी में खेम सिंह कंवर जी को गुरुवारा 200 रुपए के सम्मान राशि समिति आयोजक समिति ला आप प्रदत्त गली गली सु ओ गायोधा लागत है, गली गली सु घर मांगत है। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा गायोधा लागत है, गली गली सु घर मांगत है। गायोधा लागत है, गली गली सु घर मांगत है। सिया राम 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 सिया राम
सिया राम सिया राम सिया राम। हे अवध के राम राजा राम सीता राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। प्रेम से बोल गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोल सीताराम महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब आज रामचरित्र मानस 3 दिवसीय बालोद के पावन धरती में बोहायल जात है। और 3 दिवसीय में आप मन स्नान करे नहीं भाई हैं? ताली बजस तुम समझ आई भाई कि स्त्री में सबसे ज्यादा रहते यानी महिला मन जो है सही प्रथम वर्ग कहे गए सही बात। काबर ताली जब देखा तो भैया मन पीछे डहान है आप मन आगे हो। सदा आप मन लागे बोले कि होकर से भाई ताली बजाना है तो ऐसे जगह बजात हो जे ताली के महत्व है। कैसे आज ताली के महत्व है कौन जगह में ये जगह बैठ के बजात होता। और काली बार को गली में बैठ के बजाऊं तो का कहीं पगली हो गई कि कहीं नहीं कहे। तो ताली बजाना है तो सत्संग में बजाओ और नाचना है ना तो सत्संग में नाचो। और पगली से अकेला नाचो पगली हो गई इससे कहीं नहीं है। तो अब रामचरित्र मानस के आज बालोद के पावन धरा में 3 दिवसीय रामचरित्र मानस के गंगा बोहायल जात है। जिसमें आज आप मन रामचरित्र मानस के रसपान करत हो। तो वंदना के साथ आप मन अभी सुने भैया जी के और आगे अब मतलब कथा प्रयाण की ओर ले चले। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। वर्णन नामम नथा नाम रसानाम छंद समापि मंगलानामं चक्र तारो वंदे वाणी विनायको। गुरु हरि गिरिजापति सुमिरो तुलसीदास। कहत गोपाल महाकथे श्री रामायण सुखरा। लोक ही रामा धर्म भी रामा कर्म भी रामा वंदे ही रामा। अब वंदन है गुरुदेव के। सबसे पहले तो गुरुदेव के ही जीवन हम जानथन कि जन्म ले से गुरु मिलते हैं हमला। तो गुरु कैसे मिलते? गुरु 4 प्रकार के होते जानथो नहीं जानो है। गुरु जीवन तो है आज। तो गुरु जीवन के सादर आज मैं वंदन करत हूँ, चरण वंदन करत हूँ। साथे साथ महिला महतारी मन के अचरा के छैया देवैया और महतारी है तेकर मन के मैं चरण वंदन करत हूँ। साथे साथ बैठे ज्ञानी महात्मा मन जिमन रामचरित्र मानस ला तो मोर से पहले कहीं दुनिया तक पहुंचा के रख दी। आज ओकर बीच में मैं बहुत अज्ञानी बालक मैं बोले ला जात हूँ और त्रुटि हुई तो क्षमा करो भाई। छोटे से बालक हूँ, कोशिश करूँ आप मतलब भवसागर से पार करे के और नहीं ले सकूं बीच नरवा छोड़ दूं। ठीक है नहीं है? कभी कभी कहता रहता हूँ वानियों से कहना पारा मिलना नहीं मुझे एक बार से प्रभु के कीर्तन बार बार। तो प्रभु के कीर्तन केवल एक बार होते बार बार नहीं हो रही। काबर मौका मिल ही नहीं मिली। आज रामचरित्र कथा कहूँ और जाए के बाद स्वर्ग लोक की ओर चले जाऊं। तो रामचरित्र एक घड़ी या 2 घड़ी 2 आधे की याद। तुलसी चर्चा राम के कोटि कोटि अपराध।
आज हमलाई मानस की तरफ से मिले हुए लंका कांड के रामचरित्र मानस के लंका कांड दोहा क्रमांक 103। तो रामचरित्र एक ऐसे चरित्र है जो जीवन चरित्र है। श्रीमद् भागवत तो सुन करके आनंद लेना है, भक्ति प्राप्ति करना है, पर रामचरित्र यानी राम जी के जीवन चरित्र ऐसने सुनू तबे तो जब अन्न के अकाल पड़थे ना तब मानव मरथे। काके अन्न के अकाल पड़थे तब मानव मरथे और संस्कार के अकाल पड़थे तो मानवता मरथे। तो आज बड़ भाग है कि छोटे छोटे बाल गोपाल मन ला अपन बैठा रहे हो। बहुत ही आनंद लगी कि आज के नवा पीढ़ी ला अपन रामचरित्र की ओर ला दे। आज तिलक लगा लगा करके बैठे हैं। बहुत ही आनंद अच्छा लागत है कि ऐसे अभी भजन आप मन सुने हो। गांव अयोध्या कस लागत है, अयोध्या में साक्षात दिखत ही कर बोला कहीं जाए की जरूरत नहीं। यही मेरा राम यही हनुमान, यही मिले माँ सीता जान और भक्ति मिले भगवान मिले बैकुंठ के बालूद है जान। आज बालूद बैकुंठ समान लगत है, मतलब बड़ा आनंद लगत है। अब वो कथा की ओर ले चलूं तो गुरु की कृपा से ही आगे आप मन बढ़ो। तो प्रथम गुरु कौन है हृदय है? माता हरे नहीं हरा साड़ी वाली बने बता था, यानी ध्यान है चरित्र में। तो प्रथम गुरु जो है माता है, द्वितीय गुरु जो है पिताजी है, तृतीय गुरु कौन जिला अपन पढ़े गए हो अनाराम के पढ़े शिक्षक। चौथा गुरु जो कान खुद थे। बोले जीवन में 4 गुरु है, चारों गुरु के महत्व है। तो प्रथम गुरु माता, माँ के पुण्य से जगत बना, माँ के पुण्य से जगत बना, ईश्वर ने भी माँ को जना। क्या अंबर क्या धरती, क्या तुलना माँ की करती। युग आते हैं युग जाते हैं, युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की गाथा गाते हैं, माँ की गाथा गाते हैं। बोलो बोलो अपन माता जी की, माँ जगत जननी सीता की। तो आज ये छत्तीसगढ़ के पावन धर्म रामचरित्र मानस के गंगा बहाल जाते जिमे प्रसंग रही से कृपा इष्टि कर वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवींद्र, भालू किस सब हरीश, जय सुख धाम मुकुंद। कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि काला कथे भगवान की कृपा हो जाए और दृष्टि, तो भगवान के कृपा दृष्टि। कृपा काला कथे कृपा तुम्हारे गांव को सियान के नाम रही सो कृपा। आज चले गए भाई राम के पास, पर कृपा ये जगह काकर भगवान जी की कृपा। ये में रामचरित्र में लंका के बारे में बताया जाता है। रावण जो है माँ जगत जननी सीता लहर के लालिस और लाए के बाद पंचवटी में रखी, लंका में रखी भोरा हो गई। तो रावण जो है सीता मैया ला हर के ला करके अपन लंका में रखी। रावण इतना ज्ञानी रही से, ओकर पास ज्ञान रही से, धन रही से, यहाँ तक गुरु स्वयं शंकर जी रही से, पर वो शांति नहीं मिल पाई। माँ जगत जननी सीता ला हर के तो ला ली, शांति पाए बर बहुत कोशिश करी। अब शांति ला कोई हर के ला ही तब मिल जाए कम। अब नाम वाले शांति नहीं कहा तो भाई काकरो शांति नहीं हुई, शांति लावे तो शांति मिल जाए, ऐसे नहीं कहा। शांति का चीज है, जैसे रावण ला शांति नहीं मिली तो का करी, रावण शिव जी के तपस्या करी, अपन शीश ला काट काट करके आने मूल ला काट काट के शंकर जी ला अर्पित करी, तब वो शांति नहीं मिली। शंकर जी ला उठाए की कोशिश करी, मैं ओला ले जाऊं करके, तब वो ला उठा नहीं सके, तब वो शांति नहीं मिली। लंका ला कुबेर जी कर ले हर के लेके शांति चाहिए कि कोतक बड़ सोन के लंका लेगी, लेकिन शांति नहीं मिली।
ओकर बाद ओकर पुष्प विमान कुबेर जिला मिले रिस ओला हर के लेगिस कि शांति मिली उड़हू तक के तो शांति मिल जाई वैसने नहीं मिलने वाला। शांति पाए बर सीता मैया ला लेके कि शांति मिली हर के लेगू शांति नहीं मिली। नौ ग्रह ला अपन अधीन रखीस तब बोले शांति नहीं मिली। शांति मिलते कब जब राम के बाण पड़ीस तब शांति मिली सोला। ऐसे शांति नहीं मिली। काबर नहीं मिली शांति उला जेकर मन भटकत रही उला शांति केवल रामचरित्र से मिल सकते और दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल रामचरित्र ही शांति दे सकते और दूसरा नहीं है। अगर मन भटकत है नहीं रामचरित्र खोल के अध्ययन करो, लेकिन आजकल रामचरित्र कहाँ खोल के देखते। रामचरित्र ऐसे घर में रखा है, कपड़ा बंधा है, बस उला धूप अगरबत्ती घुमा थे ओम जय जगदीश हरे, बस बोला धूप अगरबत्ती नहीं दिखाना है भाई, पढ़ना है बोला। पढ़बे तब तो ज्ञान मिली, ये तो सुनबे तक ज्ञान मिली और सुनबे गुनबे तब ज्ञान मिली ना, गुनबे च नहीं तो कहाँ मिली। आज सब बैठे हो इतना जन एमे बुजुर्ग जो ज्ञानी महात्मा है वही मन जो है ना बोला ज्ञान ला जो है पकड़ी और बाकी मन बैठे ते मन नहीं। तो इसलिए आज दृष्टि काकर है भगवान आज आप मन बैठे हो ना तो भगवान परम पिता आप मन ला देखा था। हमार तो दो आँखी परम पिता की 1000 राखी है कि चारों मुड़ा ला देख सकते हो। और इंसान सोचते कि मैं गलत करत हो नहीं तब उसका भी परमात्मा नहीं देखा था। और पुण्य करी था एक लोटा जल सब समस्या खल अभी अब वो जावत है एक जल चढ़ावत है कोनो बेल पत्ती चढ़ात है। अब मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे वो लोग कोनो नहीं पावत है, कोनो देने वाला नहीं है। और भगवान कर जाके कथे कि हे भगवान धन देवे दौलत देवे और कहीं कछु बाँचे है तो ऐसे ऐसे या वैसे ऐसे भर देवे। तो जब तक ते हम प्रभु के चरित्र नहीं जानबे तब तक तुला ज्ञान नहीं आए। जैसे दर्पण 2 प्रकार के होते। का दर्पण? पहला दर्पण जो है केवल वासना जगाते, कौन जिस सबके घर में है, सबके घर में है भाई। वो दर्पण जो है सामने अपने आप ला देख के वासना जगाते हैं, कैसे हम इतना सुंदर हन कि हमर जैसे गांव कोनो है चीज। क्रीम पाउडर लगा के काजल लिपस्टिक लगा के कथन हम एकदम सुंदर, लेकिन मानस दर्पण जो है ना चरित्र बनाते। एक भजन के बाद आगे कथा आप मन के बीच। नर नारी भयो सब मगन है, संत सुजान गा मन भावन लागे ये गाँव होगे ये सोना बिहान गा। कोनो कथे मोला बैहा पगला, कोनो मारे ताना, कोनो उड़ावे हंसी मोरे, मैं तो राम दीवाना। कोनो उड़ावे हंसी मोरे, मैं तो राम दीवाना। इफेक्ट थोड़ा कम कर दो, इफेक्ट थोड़ा कम कर दो। कथे मला पैहा पगला, कोनो मारे ताना,
तो राम दीवाना कोनो कथे मुलबई हाँ पगला कोनो मारे ताना कोनो उड़ावे हंसी मोरे मैं तो राम दीवाना कोनो उड़ावे हंसी मोरे मैं तो राम दीवाना तोर भरोसा ये तनेगा तै मोरे अभिमान सासा टोरी तोरे हाथ माते मोरे भगवान तोर बिना मोर मन नहीं मारे छूट जही परान गमे तो राम के वो क्यों दीवाना राम की मैं तो राम के वो क्यों दीवाना राम के प्रेम दीवानी हो के मेरा गावे हरे के नाम जय जय सीताराम पुकारे बजरंगी हनुमान तोर बिना मोर मन नहीं मारे छूट जही परान गमे तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के हो क्यों दीवाना राम के मैं तो राम के सीताराम के हो गया दीवाना कौन कौन दीवाना हो गए हो राम जी के हाथ ऊंचाओ तो पुरुष भैया मन कैसे हाथ नीचाओ भाई हमेशा पुरुषे मन पीछे मत रहे करो भैया आगू आना है राम के नाम में जयकारा लगाना है बोलो राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की हाँ अब बढ़िया लगी राम कथा सुना तो तैसे ऐसे लागत रही से आधा जन सूते है आधा जन जागत तैसे अबड़ देर क्या हूँ कहा था वो अबड़ बोला टपर टपर नान चिक तुरा इसे मोर परिचय देना चाहूँ अभी काबर बोले के बाद परिचय देता हूँ सुखा तरिया के बगुला कुकड़ा यो एक काठा धान 21 काठा बुदरा यो तुहर पाँव के धुर्रा यो लइका मन के भौरा बांटी यो आधा नहीं तो आधा न रंग है न स्वाद है न अंग है न बात है काला में गोठिया हो रामचरित्र में दुरुप जिला के रहवैया क्रिंजा भिलाई श्री रुद्राक्ष मानस परिवार के छोटे से अबोध बालक नंद कुमार तो थोकिन बोले के बाद परिचय देते में औ भगवान जी के चरित्र की ओर ले चलत हो दृष्टि के बाद चलत रही से तो दृष्टि में एक प्रसंग बताना चाहूं कि हिरण्यकश्यप आप मन जानत हो हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिताजी और प्रहलाद जी ला गुरु शिक्षा लेबर भेजी गुरु जी के पास तो गुरु जी के पास जाको का नाम धरलिस नारद जी के कारण नारद के काम का है एक तो काम बिगाड़ना और एक तो काम बनाना आजो जीवन में है नारद सब घर है नारद कहीं कहीं कर करके बहू बेटा में लड़ा दी गली गली में पड़ोसी लड़ा दी और बैठैया कुर्सी बैठैया घोलोक लड़ा देते नारद के काम ही होते लड़ाना तो नारद जी एक काम कर दिस का प्रहलाद जी ला का नाम धरा दिस ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र ला धरा दिस और जैसे प्रहलाद जी का करिस रटन करना चालू कर दिस और अपन तो जैसे कि थे नहीं एक तरिया में अगर कहूँ एक मछली गंदा हो जाए पूरा तरियल गंदा कर दी तो उसी प्रकार से वो बालक के मन में कहा गए केवल प्रभु श्री नारायण के मंत्र वैसने वो जपेल धरलिस ओकर संग में जो ओकर बैठैया है शिष्य है तहु मन जपेल धरलिस ओम नमो भगवते वासुदेवाय
अभी नाम ला लेल धरिस गुरु जी क्रोध आगे गुरु जी कथे कर पिताजी ला बताए जाए और पिताजी ला जाग बता दिस। पिताजी क्रोध के मारे लाथे ओला सैनिक मन ला कथे ला नहीं खाइम फेंक दो ऐसे की खाइम फेंक देते पर प्रभु के नाम के कारण दृष्टि के कारण ओला एक हानि नहीं हुए। वो गिरे के बाद भी भगवान जगत पिता ओला उठा करके वापस ला देते। फिर पिताजी सोचते कि ये लोग मारे जाए तो तेल के कढ़ाई रखते और में का करते ओला बैठार देते अपन पुत्र ला और जलाए ले कथे जलाते वो फिर से नाम लेते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे जात हो वो हैं अतेक दिन ले बैठ ले एक कनिक पर जावत हो तो वहु संझक बेरा में अभी 5 नहीं बजे हैं। देख भैया मन बैठे है आपे मन जावत हो आज भर इनसे भंडारम खा लू ना वो आज तो भंडारम खा लू। रामचरित्र वो हाथ है आज गंगा हाथ तो तरना है तेमर रहो और जल्दी तरना है ते बिंदास जा सकते मैं छोड़ दे ठीक है नहीं जे जेल तरना है ते मन बैठे रहो जेल नहीं तरना है ते उठ के जाओ है? तो प्रहलाद जी महाराज ला का करीस कढ़ाई ऊपर रखीस तेल भरीस और बालक ला बैठा और बैठा करके अग्नि जलईस। जब जलईस नहीं तो बालक हा भगवान के नाम लेना प्रारंभ करीस तेल का हो गए फूल बन गए और फूल के में बैठ चुके कौन प्रहलाद। फिर अपन बहनी बनाते होलिका जलाथो नहीं जलाथो नहीं होलिकल बला थे एला लेसना है और जेकर ऊपर भगवान की दृष्टि रही ओला कोई लेस नहीं सके चाहे हम हों चाहे परमात्मा केवल परमात्मा के पास है जेवला ले सकते हमन तो केवल तन ला ले सकते और जेकर ऊपर भगवान की दृष्टि रही वो जल नहीं सके ओला कैसनो भी करके भगवान बचाई चली। ऐसने दुर्घटना जैसे कई जन कथे नहीं एक्सीडेंट हुई तो ओला सिरा जाना रही से काय मतलब बाँचे है तड़पा थे कथे भगवान की दृष्टि रही तो अभी जीना है तो ओला बचना है यहाँ तो ओला कैसनो भी करके लाख खर्चा करा करके ओला जीवन बचा देते भगवान। ऐसे मोर प्रभु राम के पास तो भगवान जी के महिमा दृष्टि के बाद चलत रही से दृष्टि ला का करीस प्रहलाद जी ऊपर करीस भगवान की दृष्टि है। जैसे हमर महतारी के दृष्टि हमर मन ऊपर रथे सदा एकर से हमर मन ऊपर कभी अलहन नहीं आए काबर नहीं आए महतारी की अक्षरा बड़ नीकी नहीं मिले दोबारा युगमा महतारी के छावहा जन्म जन्म युग बार बार लेना पड़ी अवतारना। माँ के महिमा स्वयं भगवान भी की थे किशन कन्हैया भी के थे कि युग आएंगे युग जाएंगे माँ की गाथा गाते रहेंगे पर मैं भी ईश्वर हूँ लेकिन माँ को सबसे प्रथम नाम दिया जाता है माँ के नाम को प्रथम नाम दिया जाता है। ईश्वर भी कहते कि मैं भी जन्म ले हूँ माँ तब माँ सबसे बड़े के माँ शब्द बहुत बड़े अपन अपन माता जी के लिए बोलो अपन अपन माता जी की। तो प्रहलाद जी ला कौन बुआला बला करके बुआला बुलाते और कथे होलिका रस्ते और बैठार देते और वो फिर बैठ करके कहा कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान के नाम लेते। फिर होलिका जल के राख हो जाते। फिर हिरण्यकश्यप के बात आते वो कथे ते नाम ले नहीं छोड़ सकस नहीं छोड़ सको तो का करबे तो ते हाँ बता कदे मेरे तोर भगवान कथे तो कथे खम्भम भगवान है ये जगह हवे खम्भल प्रहार कथे गदा उचाथे एक गदा मार के देखते और ओमे से भगवान नरसिंह भगवान अवतार लेकर के ओकर संहार करते। बोलो नरसिंह महाराज की। तो दृष्टि के रहते कारण बच गए नहीं प्रहलाद भगवान की दृष्टि रही से भक्ति करी से भगवान ओकर लिए देखा दृष्टि ओला अब है वरदान मिल चुके भगवान कथे तोर 10 पीढ़ी जन्म लिस्ते और तोर 10 पीढ़ी जन्म नहीं लेते और तोर कर ले एक यानी 21 पीढ़ी ला मैं कुछ नहीं करो तो 21 पीढ़ी ला छोड़े भगवान देखो एक के कारण। तो आप मन अगर राम कीर्तन एक जन करू तो सोच लो के जन तरहू 10 एती और आप करके 21 पीढ़ी ला तार दो। देखो रामचरित्र में वर्णन भगवान जी की महिमा बहुत अपार है। और ऐसने एक ठनो कहानी बता देता हूँ इनमें से कनेक्टेड है भगवान जी से कि
एक जन हाँ गांव जात रही कौन है ये नोनी गांव जात रही नानी घर जात रही नहीं है नानी घर जात रही से दृष्टि के बात करत हो तब वो जावत रही जात जात आमा के बाड़ी देखी जानतो नहीं जानो आमा के बाड़ी यानी एकदम सारा आमा पेड़ रहे एकदम सारा आमा के पेड़ है और पेड़ ला देखी तहन मन में लालच यानी नेत्र देखी काला आमा ला और इंगत रही देख पर दूठन आमा पके है रे अब तो खाना है ता कौन देखी आँखी और देखिस आमल तोड़ीस खईस और ओकर बाद मार पीट ला पड़ीस नहीं और मार पड़ीस आंसू निकलिस कौन देखिस रखवार तो दृष्टि देखिस कौन आँखी देखिस आँखी खाते का नहीं खाई नहीं आँखी देखिस मन ललचाइस मन ललचा करके कहिस कि हाथ से टोरे जाए हाथ खा सकी टोरी था हाथ से पकड़े कोशिश करीस पकड़ करके हाथ से ले मुंह में डाली तो का चाबी दांत दो बुझ के पहाड़ यानी ऊपर नीचे पहाड़ फिर जीप जीप खाते केवल चबाए काम करके आप उधर में डाले उधर खाई उधर के बाद जब पीठ ले डंडा पड़ी तो आंखी कहाँ से निकलिस आंखी से आंसू निकलिस नहीं तो दृष्टि का हुई एक दृष्टि अच्छा भी होते एक दृष्टि गलत भी होते पहला दृष्टि आप अच्छा कार्य करो जैसे आज रामचरित्र करूँ तो आपके जीवन बनी और गलत दृष्टि करूँ तो आप ला गलत कार्य हो ये है दृष्टि ऐसे लंका जी लंका के बाद चलत रही से में रावण जो है माँ सीता ला हर के लेगी और जोकर संहार कौन करी स्वयं राम जी महाराज संहार कर दी संहार के बाद वो आते कृपा सिंधु के पास जैसे बाण के सैया पड़े के बाद नाभि में बाण पड़े और गिर गए कौन रावण गिरे के बाद होकर जो है अभय के जगह में जीत हो गए काकर जीत हुई राम जी के जीत अभी हुई भाई कतको वर्षों से चले आत रही से अयोध्या में राम जी ला लाना है 2024 तक सबके घर इंदिरावास बना दो कहीं से कौन ला पता रही कि स्वयं राम जी के मंदिर ला बना दी है कोई पता रही कि राम मंदिर बन जाएगी चलो भजन एक ठन करथन आगे प्रसंग कर दो बोलो राजा रामचंद्र की प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय तोर मंदिर के सेवक बना ले मौला पुजारी बुढ़े रहा कर भगती मारा बना ले मौला फुलवारी ये जिंदगी के तही देव सांसा चलते हैं तोर नामा तही डोंगा खेवैया चलते हैं तोरे नामा नैया डुबन देव मझधार माँ सांसा चलते हैं तोरे नामा नैया डुबन देव मझधार माँ राम रमैया के मंदिर है भारी गुंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारे राम रमैया के मंदिर है भारी गुंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारे सांसा चलते हैं तोरे नामा नैया
देवे मझधार सांसा चलत है तोरे नामा नैया डुबन छन देवे मझधार राम रमैया के मंदिर है भारी भक्त आवे धरती अंबर गावे नर नारी राम रमैया के मंदिर है भारी भक्त आवे धरती अंबर गावे नर नारी। जगत पर अमृत धारा है भवन भीतरे पर नाम सहारा है ओ प्यासा जगत पर अमृत धारा है भवन भीतरे पर नाम सहारा है लखन सिया प्रभु अवध बिहारी हृदय बसा बाबू मोरे संगवारी लखन सिया प्रभु अवध बिहारी हृदय बसा बाबू मोरे संगवारी। मंगल गान करते पूर्वासे सूरज हदिया बने सरयू से मंगल गान करते पूर्वासे सूरज हदिया बने सरयू से अवध नगरिया के शोभा है वारी चमकत हावे धरती अंबर गावे नारी अवध नगरिया के शोभा है वारी चमकत हावे धरती अंबर गावे नर नारी सांस चलत है तोरे नामा नैया डुबन छन देवे मझधार सांस चलत है तोरे नामा नैया डुबन छन देवे मझधार। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोल शंकर भगवान की। अच्छा तो सावन चलत तो मन फॉलोअर वाले शंकर भगवान मतलब जोर से जैसे राम भगवान मतलब महतारीज में भर जाए ऐसे नहीं है ना। प्रेम से बोला राजा रामचंद्र भगवान की। आओ बड़ सुघर आज लगत है गांव अयोध्या कस लगत हम ये सुन के और देख के और ये महसूस हुआ थे कि वाकई में बालोद में नहीं अभी तो हम राजा रामचंद्र जी राघवेंद्र सरकार जी के घर में पहुना बन के आया है, सगा बन के आया है। और 22 तारीख के दिन आप सब बहुत अच्छा से भली भांति परिचित है ये दिन से 22 जनवरी। और जिन 22 जनवरी के दिन ल देखे 22 जनवरी ला तो सबे देखत रही, लेकिन 22 जनवरी के जो चीज हुई, जोन उत्सव हुई और जोन मंदिर के स्थापना हुई, ये दिन ला देखे पर न जाने कई संत महात्मा मन के और कई ध्यानी मन के आंखें थिरा गया और आंखें पिरा गया। हमारे देश के नौजवान कहो या हमारे देश के विद्वान के सामर्थ्य ले आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी के मंदिर की स्थापना हुए और ऐसे भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के मंदिर की स्थापना हुए। तो 22 तारीख के तो आप लोग के गांव में त्योहार माने रिस नहीं माने से मोला नहीं पता, और माने रहे हो तब हो नहीं माने रहे हो तब हो। ये बूता ऐसा नहीं कि एक घाव करबे तब हो सार है, 2 घाव करबे तब हो सार है, 3 घाव करबे तब हो सार है, अनंत पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सकता। यहाँ विद्वान मन बैठे शायद और बात समझत हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ
अपन घर के जब प्रतिष्ठा होते, छठी होते और कोनो उत्सव होते, बर ब्याह होते, बाजा लगा के नाचथन नहीं हो। तो जैन सपना ला देखे बर भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के स्थापना हो जाए, मंदिर के स्थापना हो जाए, ऐसे कह के जिन सपना ला देखत देखत हमार आंखें थिरा गई, ये सपना साकार हो गए। तो जब ये सपना साकार हो गए तो उत्सव मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? होना चाहिए ना, ताली बजा के नहीं रहे, बस हल्का हल्का भाव के साथ आप मन झूमना है। हाथ उठा लो, दोनों हाथ उठा के, हाँ काबर योगा आप सब मन करे छो। और आदरणीय हमारे गुरुदेव जी बनी हो बैठे, बड़ा विद्वान बैठे, जिनमें बहुत जन से मैं अपरिचित हूँ, लेकिन देखे से सब लगत है, कुछ कुछ लोग मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ, कुछ आत्मीय ढंग से जुड़े। आदरणीय घेवर भैया जी, तो योगा लो तो आप मन जानते छो। दोनों हाथ उठा के कैसे, अब मीठा मीठा ताली के साथ। भगवान के मंदिर बन गए तो खुशी होती नहीं होती? हाँ नहीं, कहीं तो कर पत्थरा बन जाए, हाँ ना भाई, हाँ तो खुशी होती तो उत्सव मनाओ कि नहीं मनाओ? मनाओ ना। सावन में भगवान के मंदिर की स्थापना के उत्सव में, उत्सव मनाना कैसे? मिलके हाथ उठा के, पहले हाथ उठा लो, मैं हाथ लनी, मोर पर गड़बड़ है। अब मिलके कहने का, राम रमैया के मंदिर है भारी। हाँ आप सबके सहयोग से राम बाबू याद में निवेदन, राम रमैया के मंदिर है भारी, गूंजत नावे धरती अंबर गावे नर नारी। राम रमैया के मंदिर है भारी, गूंजत नावे धरती अंबर गावे नर नारी। सांस चलत है तोरे नामा, नैया के बन देवे मझधार माँ। सांस चलत है तोरे नामा, नैया के बन देवे मझधार माँ। अच्छा वो कहे जाते, आप मन अगर कोनो पूछे कि आपके भांचा गांव कौन गांव, तो आप मन जोन पे क्यों बालोद, दिल्ली, राजनाथ काय दिल्ली, राजनाथ गांव सब अनेक प्रकार के। हम अगर कोनो पूछे आपके भांचा गांव कौन गांव, तो हमन कबो धंधा, हमार भांचा गांव धंधा है, भैंसतर है ठगौ। लेकिन औ कोनो पूछे कि आपके बड़े भांचा कौन गांव में रहते, तो हमन कबो का। अगर आप कोनो पूछे कि आपके भांचा गांव कौन गांव, तो आप मन जोन भी बताओ, लेकिन हम अगर कोनो पूछे तो हमन की वो का, हमार बड़े भांचा गांव कौन गांव? अयोध्या। अगर आप मन मिले कहूं, कोनो बेरा में समय मिले, कोनो बेरा में खाली फुर्सत टाइम मिले, तो चलो मोर भांचा के घर में, काबर की दाई मोर भांचा के घर में आप मन सुते बर दिसना नहीं मिली, खाए बर भोजन नहीं मिली दाई, सुते बर दिसना नहीं मिली, खाए बर भोजन नहीं मिली, पिए बर चाय नहीं मिली, लेकिन मोर भांचा के घर में संस्कार है, मोर भांचा के घर में मर्यादा है, मोर भांचा के घर में प्यार है, मोर भांचा के घर में सुख है, शांति है, मोर भांचा के घर में मर्यादा है। तेकर स्थिति मोर बड़े भांचा मर्यादा पुरुषोत्तम राम दाई, तेकर स्थिति मोर बड़े भांचा मर्यादा पुरुषोत्तम राम दाई। और कहे जाते भांचा दान महादान। अब भांचा दान महादान के बाद चलते भांचा के घर के प्रतिष्ठा हो है, तो भांचा घर के प्रतिष्ठा मतलब मंदिर नहीं बने, मंदिर बने। तो एक गाना का चलते, राम रमैया के मंदिर है भारी, और गूंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी। तो ये बात मिथ्या नहीं होना चाहिए, ताकि मुल्क कहा बने राजा रामचंद्र जी, मैं आपके मंदिर के नाम से बालोद के कुंदरू पारा में क्या कहते उत्सव मना के आऊं। ये कुंदरू पारा वाले और बालोद वाले मन के जीवन में कभी कोनो दुख मत आन दे भगवान। तो ये बात मैं आप सब मोर साथ दूंगी नहीं, मोर बर पर कहा तो तुहरे बर कहा था। तो मंदिर में उत्सव मनाना है कि नहीं मनाना है? काबर की राम हमार मन के भैया है, राम हम भांचा है वो, और सबके भांचा नो है, ककरो ककरो का कथन नाती है, ककरो और कहीं है, ककरो हमर मन के भांचा है, ककरो नाती है, कतनो जनो का नानी बैठे, नाना बैठे, मनो कर मम्मा। तो भांचा के मन घर बने हैं, उत्सव मनाना है कि नहीं मनाना है? मनाओ ना, हाथ मिला, हाथ उठा के और मिलके कहने का, राम रमैया के मंदिर 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 है भारी, गूंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी। मिल गए। राम रमैया के मंदिर है भारी,
अंबर गावे नर नारी। राम रमैया के मंदिर है भारी, जत आवे धरती अंबर गावे नर नारी। सांसा चलते तोरे महानैया डुबने देवे मझधार माँ। सांसा चलते तोरे नैया डुबने देवे मझधार माँ। राम रमैया के मंदिर है भारी, उज्जत में धरती अंबर गावे नर नारी। राम रमैया के मंदिर है भारी, उज्जत में धरती अंबर गावे नर नारी। 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 गूंजत हावे धरती अंबर गावे नर नारी। पीला बत्ती के संदेश हो गए। आगे कथा लोग बता दे तो जल्दी से। तो भालू किस सब हरीश यानी भालू जो है ना कोर रही जामवन ओकर संग में और ही से वानर मर रही से। तो सब जन का करी से राम जी जब रावण ला मारिस नहीं तो आजकल रावण जलते तहन जयकारा लगाथो नहीं लगाओ रावण जल जते था। सत्य में असत्य में सत्य की जीत हुई। बोलो राजा रामचंद्र की। हैं दशरथ दिन जलाथो ओ रावण ला तो सीता हरीश ते रावण ला तो तुमन हा साल में एक बार जलाथो, लेकिन मन में बसे रावण ला कब मिटाओ हैं? वो रावण ला हमेशा जलाथो, पर मन में जो बसे रावण है ओला कब मिटा हो। दूसर पर अब आप मन लारी डिग्री में रखे रही थो, कपट भावना रखे रहे तो हृदय में अभिमान रखो कि हमर जैसे कोई नहीं है। रावण भी अभिमान करीस और नाश होइस नहीं। कंस भी अभिमान करीस ओकरो नाश होइस नहीं। हिरण्यकश्यप अभिमान करीस ओकरो नाश होइस नहीं। अभिमानी मनुष्य के नाश निश्चय है। और जे संत पर संत की ओर चले जाही, भक्ति की ओर चले जाही, वो भगवान की ओर है, ओकर नाश उसने होई। आगे जो है सुख धाम, सुख धाम मुकुंद यानी सुख की प्राप्ति हो गई। कौन मल्ला? असुर मन है होइस नहीं, असुर मल्ला होइस नहीं। अब देखो हाउ कहा तो तुम्हारा रामायण नहीं सुने हो यानी गलत है। अतका दिले सुनत होते हैं चीख चीख के बिचारा मन। हाँ तो 3 दिन ले सुनावत है फिर तुम्हें सुनत नहीं। अब असुर कहा था कहा था वानर मन है जब लड़ाई करीस ना तो उम्मीद जीती से तो जीत करके ना सुख की प्राप्ति हो गई कि हम राम राज्य से जीते हैं। जैसे अयोध्या ला बनाए बर सब जन कतना प्रयास करीस, बड़े बड़े संत महात्मा गुरु जी मन ज्ञानी महात्मा मन बहुत प्रयास करी। तो प्रयास करके का करीस आज जान गंवा दीस, गौ माता जान गंवा दीस, बड़े बड़े संत जान गंवा दीस, तब कहीं जाके आज बनीस तो सबला आनंद आत नहीं। छत्तीसगढ़ का कर है राम के ननिहाल यानी नानी गांव। तो आप सब बोला का मानते भांचा भैया जी आप मैं बताइस नहीं। तो जब रावण मरीज तो सब देवता मन ला भी सुख के प्राप्ति हो गई। काबर सब लोग मार पीट करके अपन अधीन कर दे रही से और रावण मरे के बाद सब छूट गए। तो फूलों की वर्षा होने लगी का कर लिए भगवान राम के लिए और सुख की प्राप्ति हुई। सौकर नाम मुकुंद पड़ गए। बोलो मुकुंद महाराज की। भगवान के मुकुंद नाम पड़ी राम जी महाराज। तो चलो ये प्रसंग यहीं तक और त्रुटि हो ही तो क्षमा करो। छोटे अज्ञानी बालक हूँ, अपन वाणी मति अनुसार आप मतलब परोसे की कोशिश करे हूँ। और छोटे से भजन के बाद आप मन से सादर विदाई। चंद्र भगवान की दर्शन को आए राम लखन जानकी। दर्शन को आए राम लखन जानकी। पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। प्रेम से बोल पार्वती पते हर हर महादेव की। और बाबा भूतावन भोलेनाथ के पालकी चलत है।
सब जगह अपन अपन ढंग से रैली निकाला थे। आओ एमेर पालकी नहीं निकाला, बैठे बैठे वो भाव मन में अंतरात्मा में वो भाव समाहित हो जाए कि ऐसे लगना चाहिए कि वाकई में हम कांवरिया धर के बाबा के कांवरिया जाते हैं और यही बाबा भोलेनाथ की काली के लिए पालकी निकले हैं। अरे दर्शन को आए राम लखन जानकी, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। प्रेम से बोलो रामचंद्र भगवान की। दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी, 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 पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी, दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी, दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। भोला भाला मेरा बाबा सारे जग से निराला है, त्रिनेत्रधारी मेरा शंभो ये सब का रखवाला है, माया का तेरा डमरूधारी ना कोई पारे पाए, तू ही विस्तृत तू ही संचित सारे सारे तू ही है, हर हर बम बम जय शिव शंकर जय राम सरकार की, हर हर बम बम जय शिव शंकर जय रुद्र अवतार की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की, पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की। झूम रहे हैं शिवगण देखो निकले आज सवारी, धरती अंबर मिलकर गाए जय हो जय त्रिपुरारी, गौरा मैया करे आरती सखियन संग में आए, रुद्र 11 है सजाए करतल देख बजाए, हर हर बम बम जय शिव शंकर जय है रुद्र अवतार की, हर हर बम बम जय शिव शंकर जय हो रुद्र अवतार की,
बाबा महाकाल की पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की पालकी रे आए पालकी रे भाई के दादा प्रेम से बोल शंकर भगवान की शंकर भगवान के रेले निकली चाहूं नहीं तो गाना का मतलब का चला अरे पालकी रे पालकी अब बाबा अब एक ठन नाम नहीं अगर कई ठन नाम है ये भोले बाबा के डमरू वाला के नंदी वाला के महाकाल बाबा के भूतेश्वर नाथ के आओ 11 ठन तो रुद्र अवतार है तो सब जन जाना था आओ और अपन मन से कोई जन मन अनेक अनेक प्रकार से नाम चिल्ला देते अनेक अनेक प्रकार से नाम से पुकार देते भोले बाबा इतना भोला है कि सबके नाम से आ जाते तो पालकी जब भोले बाबा चला तो आप मन ऐसे चुपचाप बैठे तो मजा थोड़ा है कैसे काबर की दर्शन करे बार आपे मन भर नहीं आओ राजा रामचंद्र जी खुदा है अरे दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी है ना भाई मिलके कहने का दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की पालकी रे पालकी बाबा पालकी रे पालकी बाबा महाकाल की पालकी रे पालकी बाबा महाकाल पालकी रे पालकी बाबा महाकाल पालकी रे पालकी बाबा महाकाल दर्शन को आए देखो राम जानकी दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी दर्शन को आए देखो राम लखन जानकी पालकी रे पालकी बाबा महाकाल 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 रंग है वन में सीता ले गए चोर है अयोध्या खोजे ये मोर भैया लंका मामा जे सोर है अयोध्या खोजे गाँव गाँव थिया गजब हुड़िया सीता माइला बोलेगे गाँव गाँव थिया गजब हुड़िया सीता माइला बोलेगे पानी रे पीले पियत भरले दोस्तदारी में छोटे पियत भरले अरे हाथी ना घोड़ा पैदल रहेंगे दुखराई पराने सब हर देखे कहूँ गदेली उर्द कबरी पिछड़ा दाम मिल गए गाय सबरी और झूठा बोला खवाए दे दो भगवान राजा रामचंद्र जी माता सीता के खोज करत करत कहाँ चल दी माता सबरी के कुटिया में और माता सबरी के कुटिया में जब राजा रामचंद्र जी जाते
तो माता सबरी बड़ा भाव के साथ भोग लगाते काला बोइरला। अब बोइर घला कैसना वही जो तरिया नरवा नदिया हमारे गांव देहात में फरी से इतनी ही बोइर कोई महंगा नहीं है, एकदम सस्ता सुकाल भोजन। अब वो बोइरला बोइर तो बोइर है भैया। अब बोइर घला कैसना है, जूठा है, और वो जूठा बोइरला बड़ा चाव के साथ बड़ा आनंद के साथ राजा रामचंद्र जी खाते। लखन लाल जी देखते तो आश्चर्य हो जाते, जगत के पिता परमात्मा राजा रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जूठा बोइरला सबीरे दाई के जूठा बोइरला कैसे खाते। तो दाई बात वो नहीं है कि बोइर वो भोजन महंगा है कि सस्ता है या कैसे है, बात भाव के है कि वो खिलाए किसे जाता। माता सबरी के भाव के सामने राजा रामचंद्र जी वो जूठा बोइर खाए पर विवश हो गए। लिखने वाला बड़ा खूब गदरिया लिखते का, अरे कहूँ गदेली उरिद कबरी बीच रदाम मिल गए दाई सबरी, आओ जूठा बोइला खवाए दे दो। राम धरे बरछी लखन धरे बान सीता माए के खोजन बा। ये मोर भैया निकल गए हनुमान सीता माए के खोजन बा। फागुन महीना डूमर फूल गए राम राम लले के हनुमान उड़ गए। अरे लंका में जाके सिया भेटे सोने सोने के लंका आगे मले से नवारे गाड़ी गजब दौड़े ये दे पत्थर के पुलिया पानी में दौड़े वही किस्म ले लंका पहुंच गए रे।